आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 12वीं विषय हिंदी का सेट ए का संपूर्ण हल A to Z करके पूरा हल देखेंगे। आपको अंत तक वीडियो देखना है, इसके उत्तर हम सभी बताएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। आपको पता ही होगा कि आपकी बोर्ड परीक्षा बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है। कम से कम 1 महीने का मात्र समय बचा है, या फिर उससे भी कम आप कह सकते हैं। सिर्फ जनवरी का महीना आपको बचा है पढ़ने के लिए। तो इसमें से आपको सरकार ने अभी प्रश्न पत्र, अभ्यास प्रश्न पत्र जो है आपको दे दिए हैं, मिल गए होंगे स्कूल से, या फिर आप हमारे टेलीग्राम पर जाकर भी इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने सभी डाल दिए हैं। हमारे टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, वहां पर जाकर फॉलो कर लीजिए। और आपकी बोर्ड परीक्षा में भी पूरी हेल्प की जाएगी, चिंता मत करना। हम आपको ये महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे, सभी विषय के बताएंगे। बस आपको नीचे बता देना कमेंट बॉक्स में कि आप कौन से सब्जेक्ट से हैं, ठीक है। और उसके बाद अपन वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो अपन देख रहे हैं कक्षा 12वीं सेट ए विषय हिंदी का संपूर्ण हल, ठीक है। यहाँ से मैं सभी के उत्तर सही बताऊँगा, एक भी उत्तर गलत नहीं बताऊँगा, ठीक है। इसलिए आप बेफिक्र होकर आप हमारे वीडियो को देखिए और इन्हें आप अपनी कॉपी में भी लिखिए, ठीक है। इसके बाद मैं आपको एक PDF भी दूंगा, उसको आपको डाउनलोड कहाँ से करना है ये भी बताऊंगा, ठीक है। कहाँ PDF कौन सी है, रुकिए मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो PDF है इसमें पूरे आंसर दिए हुए हैं आपके A to Z करके पूरे दिए हैं। उत्तरमाला वार्षिक पूर्व प्रश्न पत्र 2023-24 विषय हिंदी के सभी उत्तर यहाँ इसमें दिए हुए हैं। इसके उत्तर देखिए यहाँ पर पूरे बताए हुए हैं। इस PDF को डाउनलोड कहाँ से करनी है मैं आपको बाद में बताऊँगा। इससे पहले आप पूरी वीडियो को देखिए। तो यहाँ पर अब अपन देखते हैं इसका पूरा हल, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। और उसके बाद यहाँ पर ये बिल्कुल वार्षिक परीक्षा या फिर बोर्ड परीक्षा का ही पूरा मॉडल पेपर है। ऐसे ही आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है, फिराक गोरखपुरी के अनुसार घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घुटनों में बच्चे को लेकर माँ कपड़े पहनाती है। ऑप्शन नंबर सी मैं बताता हूँ, आप कॉपी में लिखते जाइए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वीर रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है। उसके बाद तीसरा है, भक्तिन पाठ के रचनाकार हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भक्तिन पाठ के ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा महादेवी वर्मा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अपन सबसे आगे देख रहे हैं कि अगला अपना जो चौथा आता है, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, इसका क्या अर्थ है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सा, प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती, ठीक है। उसके बाद आता है पांचवा आता है। पांचवा है, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा मनोहर पांचवे का केशव प्रथम वीर ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा केशव प्रथम वीर ने, ठीक है। उसके बाद इन सभी को आप कॉपी में लिखना है। जैसा कि हम वार्षिक परीक्षा का पेपर लिखते हैं वैसे ही आपको इनका अभ्यास करना है, बोर्ड परीक्षा का अभ्यास करना है, कॉपी में लिख कर आंसर देखने हैं, ठीक है। उसके बाद छठवा आता है, रेडियो नाटक में निम्न में से क्या अनिवार्य है। तो रेडियो नाटक में इनमें से क्या अनिवार्य है, आप इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा संवाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सा संवाद बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आपका आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो पहला आपका प्रश्न है, लिपा हुआ चौका अभी खालिस्तान पड़ा है। तो गीला इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं चिन्ह यहाँ पर लगाते जाता हूँ। पहले में आ जाएगा गीला। उसके बाद जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उसे वार्णिक छंद कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद पहलवान की ढोलक पाठ की विधा है। तो इसमें आ जाएगा आपका कहानी, पहलवान की ढोलक कहानी विधा है। हालदार साहब ने अब भी नहीं समझ पाए, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, वाक्य में भी क्या है। तो इसमें आ जाएगा आपका हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, वाक्य में भी क्या है। तो इसका आ जाएगा निपात। दोस्तों निपात उन शब्दों को कहा जाता है कि जो बढ़ाते हैं, मतलब उसकी भाव बढ़ा देते हैं, थोड़ा बढ़ाना, ढकेलना, ठीक है, ढकेलना, वाक्य को ढकेलते हैं जो शब्द, उसे निपात कहते हैं। जैसे हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए, अब भी मतलब बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका निपात आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा पांचवे का, लेखक आनंद यादव की माँ धूप में खालिस्तान थाप रही थी। तो कंडे थाप रही थी, इसका आपका आ जाएगा कंडे, इसमें कंडे आ जाएगा। उसके बाद मुद्रण की शुरुआत खालिस्तान में हुई, तो इसका आ जाएगा चीन। पहले में आ जाएगा गीला, उसके बाद इसमें आ जाएगा मायनिक, इसमें आ जाएगा कहानी, और चौथे में आ जाएगा निपात, पाँचवें में आ जाएगा कंडे, और छठवें में आ जाएगा चीन,
ठीक है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वैसे भी कि अपन आगे बढ़ते हैं। अब इसको आपको कॉपी में सभी को लिख कर देखना है। उसके बाद आता है सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य व सत्य लिखिए। ठीक है, अपन देखते हैं सत्य असत्य क्या है। पहले यहाँ जगह मधुशाला बच्चन की प्रसिद्ध कृति है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य है, बिल्कुल सत्य सही जानकारी। और उसके बाद संधि अलंकार के प्रयोग से अंत तक संशय बना रहता है, बिल्कुल सत्य है। लट्टन बचपन में गाय चराता था, बिल्कुल सही। उसके बाद अपना आता है चौथा काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है साक्षर होना है, असत्य हो जाएगा, क्योंकि काला अक्षर भैंस बराबर का अक्षर है अनपढ़ होना। ठीक है, उसके बाद है जूझ कहानी गोदन उपन्यास का अर्थ है, तो ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत? जूझ कहानी गोदन उपन्यास का अर्थ है अंश है, नहीं गलत है, अंश है। कहानी का नाट्य रूपांतरण असंभव है, अंश गलत है, क्योंकि कहानी का नाट्य रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहला सत्य 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 असत्य असत्य असत्य, 3 सत्य और 3 असत्य हो जाएंगे। उसके बाद अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही जोड़ी उत्तर लिखिए। दोस्तों इन सही जोड़ी का उत्तर यहाँ पर जैसे कीजिएगा, श्रृंगार काल का उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर रीतिकाल। ठीक है, इसमें रीतिकाल आ जाएगा। बादल राख आ जाएंगे निराला जी। ठीक है, उसके वर्ण के बोलने में लगा समय मात्रा। और उसके बाद नेहर क्या है दोस्तों? नेहर का मतलब होता है मायका। ठीक है, और भाव विस्तार का मतलब होता है इसको अपन पल्लवन कहते थे, भाव विस्तार आप पल्लवन कर सकते, पल्लवन। और सबसे ऊंचा चतुर्भा बड़ा बहुत स्तूप हो जाएगा। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? कथानक। ठीक है, ये बिल्कुल आपके सही आंसर हो जाएंगे। और इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, और इसके आंसर मैं आपको लिख कर दूंगा ताकि आप भी लिख सकते हैं। उसके बाद निम्नलिखित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां आप देख सकते ये हैं, और इन सभी के मैं आंसर बता देता हूँ एक से। तो दोस्तों यहाँ पर अपन आ चुके हैं, प्रश्न क्रमांक 5 पढ़ रहे थे, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने बैठे अपाहिज से बार बार क्या प्रश्न पूछते हैं? तो यही पूछते होंगे कि कवि कहते हैं कि मीडिया वाले अपाहिजों का मानसिक शोषण करते हैं। वे पहले अपाहिज से ऐसे प्रश्न करेंगे जो उन्हें रोने को मजबूर कर दें, फिर उनकी रोती हुई आंखों कैमरे पर बड़ी करके दिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं? तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, और शेर के बच्चे का असल नाम क्या था? तो शेर के बच्चे का असल नाम चांद सिंह था। ठीक है, असल नाम चांद सिंह था। ठीक है, और उसके बाद अनासक्त का क्या अर्थ है? जो किसी विषय में आसक्त ना हो उसे अनासक्त कहा जाता है, जो किसी विषय पर आसक्त ना हो अनासक्त। उसके बाद 5वां है, तकनीकी शब्द अंग्रेजी के किस शब्द का हिंदी पर्याय है? तो उत्तर है तकनीकी और परिभाषिक दोनों शब्द अंग्रेजी के टेक्निकल शब्द के पर्याय हैं। ठीक है, और उसके बाद 6वां आता है, रोजी की तलाश में आए यशोधर पंत को किसने शरण दी थी? तो उत्तर रोजी की तलाश में आए मैट्रिक पास यशोधर पंत को कृष्णदा ने शरण दी थी। ठीक है, इसका आपका राइट आंसर यही हो जाएगा, कृष्णदा। उसके बाद आता है 7वां आता है, डेडलाइन किसे कहते हैं? तो उत्तर रहेगा डेडलाइन समाचार माध्यमों के लिए समाचारों को कवर करने के लिए निर्धारित समय सीमा को डेडलाइन कहा जाता है। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। और उसके बाद अपन आगे के आंसर देखते हैं। जो आगे के आंसर हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, आगे जितने भी आंसर हैं मैं इनकी वीडियो में बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं आगे के आंसर अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अगली वीडियो से आपको सबसे पहले क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही सबसे पहले आपको मिले। तो अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप इनको लिखिए। मैं अगली वीडियो में बताऊँगा कि एक ही वीडियो में सारे आंसर बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल बात है। ठीक है, मुश्किल तो है थोड़ी, लेकिन हम अगली वीडियो में बता देंगे। अगली वीडियो का इंतजार करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में।